बच्चों, वेलकम टू द हाइट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको वास्तविक संख्या के बचे हुए दो टॉपिक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या एवं भिन्नों का दशमलव प्रसार के बारे में बताऊंगा। तो पहले ये समझते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वे सारी संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सके या लिख सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। वे सारी संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे ध्यान देने वाली अगर कोई बात है तो वो है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें परिमेय संख्या का एग्जाम्पल सर क्या हो सकता है, तो जस्ट लाइक 1/2, 3/7, 22/7, ये सभी के सभी संख्याएं जीरो, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। जी हां, जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर जीरो को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं लिख सकता हूं जीरो इज इक्वल टू 0/1, इसलिए जीरो भी एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या आप भली भांति समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर जहां तक अपरिमेय संख्या को समझने की बात है तो आप ये समझें कि वे सारी संख्याएं या वे सारे पूर्णांक जो अंडर रूट के अंतर्गत आता हो, जैसे जिसे हम अंडर रूट के अंदर लिखते हो, √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहां पे एक बात आप ध्यान देंगे, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर जिसको कि पूर्ण वर्ग कहा जाता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अगर रूट के अंदर 1 रहा जो कि पूर्ण वर्ग है, दूसरा यदि रूट के अंदर 4 रहा ये भी पूर्ण वर्ग है, या फिर रूट के अंदर 9 रहा ये भी पूर्ण वर्ग है, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। तो अगर हम बोलचाल के दृष्टिकोण से देखें या फिर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वे सारी संख्याएं जो रूट के अंदर आता हो, सिवाय पूर्ण वर्ग को छोड़कर, पूर्ण वर्ग समझ चुके हैं कि पूर्ण वर्ग क्या है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये संख्याएं को छोड़कर अगर रूट में आपको कोई भी संख्या मिले तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके अलावा जो आपको विशेष ध्यान देना है वो देना है पाई पर। पाई भी एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर? ये तो आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाएगा कि पाई एक डैश संख्या है, आप वहां पे परिमेय या अपरिमेय डालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि पाई अपरिमेय संख्या होती है। कुछ बच्चों का ये यहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है, जबकि मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 22/7 है
तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। बट अभी के मैं बता रहा हूं कि अगर पाई है तो ये अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? जबकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, अगर प्रश्न में 22/7 रहा तो आप बेशक परिमेय संख्या बनाएंगे, क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या होता है। और अगर प्रश्न में आपका पाई के बारे में पूछा जाए तो आप पाई को अपरिमेय संख्या लिखेंगे। क्लियर? क्यों होता है आप समझिए। पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है। पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग आता है, जो कि आगे कई डेसिमल तक आप करते रहेंगे वो डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो पाई का जो वैल्यू 3.14 आता है, ये 22/7 का डेसिमल रूप का एकदम क्लॉज है। इसीलिए हम पाई को 22/7 मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। तो इस पे ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर 22/7 रहा तो आप परिमेय संख्या लगाएंगे, और अगर पाई रहा तो अपरिमेय संख्या लगाएंगे। और ये एक क्वेश्चन तो आपका वस्तुनिष्ठ आएगा ही आएगा, आप इस पर ध्यान देंगे। क्लियर? तो हम ये समझ गए कि सर परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, और इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आया तो कैसा आएगा। एक और ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है, तो एक और मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दूं। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको दिखने में अपरिमेय संख्या की तरह रहेगा, लेकिन बोर्ड में जो आएंगे और पूछा रहेगा कि बताइए निम्न में कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या है। जस्ट लाइक मैं 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं। √8 डिवाइड बाई √2, यही लिखा हुआ रहेगा। √8 डिवाइड बाई √2 एक संख्या है। अब आपको ये सपोज कीजिए कि ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। √8 डिवाइड बाई √2 अगर देखा जाए तो मैंने अभी अभी बताया कि रूट के अंदर वे सारी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग न हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर? तो आप देखिए रूट के अंदर यहाँ पे 8 है और रूट के अंदर 2 है, तो ये उस हिसाब से देखें तो दिखने में अपरिमेय संख्या लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बिना देखे हुए, बिना सॉल्व किए हुए इसको अपरिमेय संख्या डाल देंगे, जो कि उनका रॉन्ग होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद देखें कि वो परिमेय है या अपरिमेय। ऐसे ही एक नजर में आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। तो जब आप देखते हैं कि √8 को √2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये √4 टाइम का कटता है। अब आप बताइए कि √4 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो √4 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका हमारा आंसर आएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो धोखा आप यहां खाएंगे। दिखने में ये अपरिमेय संख्या लग रहा था, बट रियल में ये एक परिमेय संख्या है जिसका वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसका आंसर परिमेय होगा। क्लियर? अब आते हैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस की ओर। आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। वही क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन सिद्ध करें कि √2 या फिर √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये 4 फिगर मैंने आपके सामने रखा। आपको प्रूव करना है कि √2 या फिर √3, √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप कैसे इसको बनाएंगे? अगर ऐसे देखा जाए तो आप जान रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप पिछले क्लास की बात करें, 9 क्लास या 8 क्लास, 7 क्लास में आप देखे होंगे कि √2 जो है वो ग्रेटर है 1 के स्क्वायर से और स्मॉलर है
2 के स्क्वायर से, यानी कि 1 से ये ग्रेटर है √2 और स्मॉलर है 4 से, इसलिए हम ये कह सकते थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वो तो पिछले क्लास की बात है, आपको यहां प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। मैं ऐसा एज्यूम कर लूंगा, मान लूंगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप बताइए कि जब मैंने √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? तो परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं p/q के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू p/q इस फॉर्म में, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी मैंने डिफिनेशन में यही बताया कि वे सारी संख्याएं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? तो जब मैंने ये मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या होगी। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब p और q का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और वो 1 होगा, 1 के अलावे कोई नहीं होगा। तो मैंने ये मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 इज इक्वल टू p/q। अब आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में रूट है तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हमको ये रूट को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो सॉल्यूशन आएगा 2 इज इक्वल टू p²/q²। इसको और अगर क्रॉस करें तो 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p², ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसका जो है 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए p जो है 2 और q का गुणज है, p जो है 2 और q का गुणज है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है p को डिवाइड करता है, जहां 2 p को विभाजित करता है। क्लियर? इसलिए p इज इक्वल टू 2k माना। मैंने मान लिया कि p का वैल्यू 2k होना चाहिए, मैंने ऐसा मान लिया। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये जो मैंने p का वैल्यू 2k माना, इस p के वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैं रखूंगा और देखूंगा कि आगे क्या होता है। अब आप देखेंगे कि जब p का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा, p का मान 1 में देने पर, तो हमारा इक्वेशन 1 था 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू जब मैं रखूंगा तो 2k का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इसको और सॉल्व करते हैं। 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर आएगा। 2 से 4 2 टाइम का कैंसिल हो जाएगा, q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब आप गौर कीजिए, आप ये देख रहे हैं कि अभी q जो है वो 2 और k का गुणज हो जा रहा है। कहने का मतलब यहां 2 q को विभाजित करता है।
Q को विभाजित करता है। यहां पे हम देख रहे थे कि टू P को विभाजित करता है और यहां 2 Q को विभाजित करता है। हम ये कह सकते हैं अतः 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी पूर्व धारणा का विरोध करता है। ऐसा मैंने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख रहे थे, और ये भी माने थे कि p/q का सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होगा और वो क्या होगा 1 होगा। लेकिन मैंने यहां देखा कि p और q का एक दूसरा और भी गुणनखंड आ गया 2, जो कि हमारी पूर्व धारणा है उसका विरोध करता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो आप ये देखेंगे कि कैसे हमने ये सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप बाकी के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। √3, √5 और √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आगे के क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि पहला तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें पूछने का तरीका चेंज होता है। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस और आ सकते हैं, चांसेस क्या बनते हैं। क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो चांसेस है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन न रहा आपके एग्जाम में तो इनडायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस रहेगा कि सिद्ध करें कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रह सकता है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे। मैं इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये आखिर क्वेश्चंस है क्या, इसके जरिए एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है। आपको ये जानना चाह रहा है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो आप जानते हैं या नहीं। जैसे वो नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वो नियम है कि अगर 2 परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 2 परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय होता है। उसी प्रकार से 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, तो 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय होता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। ऐसे कई सारे रूल्स हैं, तो उसी रूल्स को जानना चाहता है एक्चुअली इस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो हम इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि 3 - √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 - √5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। तो अब आप जान चुके होंगे कि अगर मैं 3 माइनस रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया हूं तो ये लिख सकता हूं 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि पी बाई क्यू को एक्सचेंज करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे और रूट 5 को राइट साइड में ले आएंगे और 3 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 5। यहां पे कुछ देर के लिए रुकते हैं। पहले अब यहां पे देखिए 3 माइनस पी बाई क्यू ये हमारा परिमेय संख्या है। कैसे? अभी अभी मैंने एक रूल बताया कि 3 एक परिमेय संख्या है, जो कि डिफिनेशन से हमें पहले से मालूम है। पी बाई क्यू के रूप में हम परिमेय संख्या को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो परिमेय संख्या का अंतर सदैव परिमेय होता है, जबकि मैं इससे पहले क्वेश्चंस में प्रूव कर चुका हूं कि रूट 5 या रूट 3 या रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यानी कि इस समीकरण का बायां पार्ट परिमेय संख्या है, जबकि दायां पार्ट क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? गलत है। तो यही चीजें हमें यहां दिखानी पड़ती है। यहां 3 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो हमारी पूर्व धारणा का विरोध करता है, जो हमारी पूर्व धारणा का विरोध करता है, विरोध करता है। अतः 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो आपने देखा कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट रहा कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो आप कैसे करेंगे, और अगर दूसरे तरीके यानी कि इनडायरेक्ट पूछ दिया जाए कि 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 ऐसा कोई क्वेश्चन रहे तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। क्लियर? अब बढ़ते हैं वास्तविक संख्या के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर। उस टॉपिक का नाम है भिन्न का दशमलव प्रसार, या दशमलव भिन्न कह सकते हैं। भिन्न का दशमलव प्रसार या दशमलव भिन्न कह सकते हैं। टॉपिक है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, आप ये जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ये 1/2 और 0.5 दोनों इक्वल है, लेकिन ये भिन्न के रूप में है और ये दशमलव भिन्न के रूप में है। तो किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, और किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव दो प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव होता है और दूसरा अशांत दशमलव होता है। ये आप लिख लेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव भिन्न दो प्रकार का हो सकता है। एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, और दूसरा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से कम मायने रखता है, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन पॉसिबल है तो सिर्फ डिवाइड दे करके हम ये देख लेंगे कि अगर वो दशमलव के बाद पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है,
तो शांत दशमलव होगा, और अगर पूरा नहीं कटता है तो अशांत दशमलव होगा। तो हम ये देखेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2/3, ये एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा कि 2/3 का दशमलव प्रसार क्या है। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, जो कि आपके बुक में दिया गया है, आप ये चेक करेंगे कि इसका जो Q है वो Q का फैक्टर क्या होगा। अगर Q का फैक्टर 2 और 5 रहा, 2 और 5 रहा तो शांत दशमलव होगा। इसके अलावे कोई भी फैक्टर आ जाए, कोई भी गुणनखंड आ जाए Q का, तो वो अशांत दशमलव होगा। अगर ये रूल आपको नहीं पता है तो सिंपल, मैं तो कहूंगा ये ऑब्जेक्टिव है, आपको इसके आंसर देने हैं, कैसे दे रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 2 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप सबसे पहले डेसिमल रखेंगे, तो यहां 0 आएगा, 6 टाइम का 18, 2, फिर से 0 आएगा, 6 टाइम का 18, और यहां फिर से 2 आएगा। तो आप देखेंगे कि ये कभी समाप्त होगा ही नहीं। यानी कि अगर हम इसके डेसिमल फॉर्म की बात करें तो 2.666 ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस फॉर्म को हम अशांत दशमलव कहते हैं। और अगर कोई दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाए तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो मेरा आप लोग से सलाह है कि आप रफ वर्क करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, इसका एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी दशमलव भिन्न का, जो कि आपको रूल में रहेगा, यदि कोई भिन्न जो कि p/q के फॉर्म में है, उसका q, खास करके q जो है वो फैक्टर होगा 2 to the power m into 5 to the power n। अगर इस फॉर्म में है q अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा, शांत दशमलव होगा। तो फिलहाल आप ये देखेंगे कि कैसे हम किसी भी भिन्न का शांत या अशांत निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। अब अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक यानी कि बीजगणित सेक्शन पर कुछ वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।